सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। संस्कृत व्याकरण कारक प्रकरण पर हमारे अनेकों व्याख्यान हो चुके हैं। षष्ठी विभक्ति को लेकर आज भाग 11 और 12, इसमें हम कृत प्रत्ययों से संबंधित जो शब्द होते हैं उनसे लगने वाली विभक्ति, जो षष्ठी विभक्ति हम वर्णन कर रहे हैं, उसके नियम इतने महत्वपूर्ण हैं कि हमें जब तक सभी सूत्र एक साथ नहीं प्राप्त होंगे तब तक हम कृदंत रूपों के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किस प्रकार से होता है इसका हम पूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। तो सबसे पहले जो इसके प्रमुख सूत्र हैं जिनके विषय में मैं आपके सामने चर्चा कर चुकी हूँ, वो दो प्रमुख सूत्र हैं जिन्हें सामान्य सूत्र कह सकते हैं। एक है कर्तृ कर्मणो कृति, अर्थात कृत प्रत्यय यदि कृत प्रत्यय में समाप्त होने वाला यदि क्रिया शब्द परे हो या उसका योग हो तो कर्ता और कर्म में षष्ठी होती है। और इसी को और अधिक स्पष्ट करते हुए कहा उभय प्राप्तौ कर्मणि, अर्थात जब कभी ऐसी परिस्थिति आए कि एक ही वाक्य में कर्ता भी प्राप्त हो रहा है और कर्म भी प्राप्त हो रहा है, दोनों को षष्ठी प्राप्त हो रही है, तो कर्म में षष्ठी विभक्ति होनी चाहिए। तो यहाँ पे कर्ता में षष्ठी, कर्म में षष्ठी, इसका तात्पर्य भी पहले भी मैं आपके सामने इसको बता चुकी हूँ, पुनः बताना चाहूंगी कि अनभिहित के अधिकार में ये आ रहा है। अनभिहित इसके अधिकार में आ रहा है। तो जब हम अर्थ करेंगे तो अनभिहित कर्ता और अनभिहित कर्म में षष्ठी विभक्ति होगी। जब हम कर्ते कर्णयोस तृतीया जब हम करते हैं, कर्ते कर्णयोस कर्तरी और कर्म में जब हम षष्ठी विभक्ति करते हैं, जो कि हमें दो सूत्र मैंने आपके सामने बताए हैं उनके द्वारा, तो इसका तात्पर्य ये है कि अभिहित नहीं होना चाहिए कर्ता और कर्म। अब अभिहित कब नहीं होता, कब होता है, तो मैंने आपको बताया था कि जब क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है तो कर्ता अभिहित होता है और ये कर्तृवाच्य में होता है, और जब क्रिया कर्म के अनुसार चलती है तो ये कर्तृवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार नहीं चलती है, कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार चलती है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि कर्तृवाच्य में जब हमें कृदंत के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है तो वहां पर किसके लिए है? कर्म के लिए। वहां पर कर्म में षष्ठी विभक्ति होगी। कर्ता तो कर्ता होने के कारण उसमें प्रथमा विभक्ति लगती है कर्तृवाच्य में, क्योंकि कर्ता अभिहित नहीं है, कर्ता अभिहित है, और कर्म क्योंकि अनभिहित है, इसलिए कृदंत के योग में कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। और कर्मवाच्य में क्योंकि कर्ता अनभिहित होता है इसलिए कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। इसलिए सूत्र ने में कहा कर्तृ कर्मणो कृति, अर्थात कर्ता में और कर्म में होती है, तो मतलब कर्तृवाच्य में कर्म में, कर्मवाच्य में कर्ता में। अब कुछ ऐसी भी स्थितियां होती हैं, ऐसे भी कृदंत रूप होते हैं जिनमें दोनों ही कर्ता भी और कर्म दोनों ही अनभिहित होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब दोनों ही अनभिहित होते हैं तो वहां पर उभय प्राप्तौ कर्मणि, तो कर्म में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये इस प्रकार से ये नियम मैं आपको पूर्व में सूत्रों द्वारा स्पष्ट कर चुकी हूँ। और अब जब ये कहा कि उभय प्राप्तौ कर्मणि, जब दोनों प्राप्त हों तो कर्म में ही षष्ठी होती है। तो इसका मतलब है कि कर्ता में षष्ठी इस सूत्र के अनुसार नहीं होती है, परंतु वार्तिक स्त्री प्रत्ययो रकाकारयोर नायम नियमः, तो यहाँ पर कहा, ये बताया गया कि यदि स्त्री प्रत्यय हो, देखिए कृदंत में स्त्री प्रत्यय भी आते हैं, तो स्त्री प्रत्ययों से बने हुआ कृदंत शब्द, कृदंत से बने हुए स्त्री प्रत्यय हो तो और अक या अ में समाप्त हो रहे हों तो वहां ये नियम प्रयुक्त नहीं होता। अर्थात वहां ये जो नियम है उभय प्राप्तौ कर्मणि, ये नियम नहीं होता, अर्थात वहां पर कर्ता में भी होता है। देखिए कर्म में होता है तो ये नियम नहीं लगता, तो इसका मतलब है कि वहां कर्म में भी
षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे भेदिका विभित्सा व रुद्रस्य जगता, तो यहाँ पर रुद्र की जगत को विभेदिका भेदने की इच्छा, तो यहाँ भेदने वाली। तो यहाँ पे देखिए उभय प्राप्त हो, दोनों को प्राप्त हो रहा है, यहाँ कर्ता को भी प्राप्त हो रहा है और रुद्र को भी प्राप्त, जगत को भी प्राप्त हो रहा है। जगत कर्म है और रुद्र कर्ता है, और दोनों को ये षष्ठी प्राप्त हो रही है। तो उभय प्राप्त हो कर्मणि सूत्र के अनुसार तो केवल कर्म में, जगता में ही षष्ठी होनी चाहिए, परंतु यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे जो है वेदिका, ये भेदक णुवुल प्रत्यय बनने से भेदक अक होकर भेदक बनता है, और उसमें स्त्री प्रत्यय करने पर जो है भेदिका बनता है, टाप प्रत्यय करने पर, तो ये अक में समाप्त होने वाला है। और इसी प्रकार से विभित्सा में विभित्स सन प्रत्यय लगने पर बनता है, और सन प्रत्यय लगने के बाद उसके बाद टाप प्रत्यय लगता है। तो यहाँ पे सन प्रत्यय लगने पर यहाँ पे अ में समाप्त हो रहा है, अप्रत्ययात से अ में समाप्त होने वाला शब्द है, उससे टाप प्रत्यय करने पर विभित्सा बनता है। तो यहाँ पे जो अ में समाप्त हो रहा है, यहाँ पे भी तो अक में और अ में समाप्त होने वाले कृदंत प्रत्यय के योग में षष्ठी विभक्ति केवल कर्म में होती है, ये नियम नहीं होता, अर्थात कर्म के साथ साथ कर्ता में भी होती है। अब यहाँ पे तो ये बताया, और अगला जो वार्तिक है उसमें कहा शेषे विभाषा, अर्थात शेष में विभाषा अर्थात विकल्प से होती है। अब इस वार्तिक को दो प्रकार से समझा जाता है। एक, उभय प्राप्त हो कर्मणि, जो है उभय दोनों में प्राप्त हो तो कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है, और स्त्री प्रत्ययों के आगे ही ये वार्तिक है, इसलिए ये कहा कि स्त्री प्रत्यय इत्ये के। अब कुछ लोगों का मानना है कि ये स्त्री प्रत्ययों के संबंध में ही है, अर्थात अक और अ इन कृदंतों में समाप्त होने वाले शब्दों के योग में तो षष्ठी का उभय प्राप्त हो कर्मणि का नियम नहीं होता, लेकिन इसके अतिरिक्त जो शेष स्त्री प्रत्ययांत प्रत्यय शब्द होते हैं उनके योग में विभाषा विकल्प होता है, अर्थात वहां कर्ता में षष्ठी करते हैं और नहीं भी करते। जैसे देखिए विचित्रा जगता कृतिर हरिणा हरे हरिणावा, तो यहाँ पे देखिए जगता तो कर्म है, इसमें तो षष्ठी उभय प्राप्त से प्राप्त होती ही है, लेकिन नहीं प्राप्त होती तो कर्ता में नहीं प्राप्त होती है। लेकिन इस वार्तिक से यहाँ पर स्त्री कृति जगता कृति, ये भी स्त्री प्रत्यय है, स्त्री प्रत्ययांत है, तीन प्रत्यय स्त्री प्रत्यय है, तो ये कृति जो है ये स्त्री प्रत्ययांत है, लेकिन यहाँ पर अ और अक में समाप्त नहीं होता, इसलिए शेष है और इसमें विकल्प से षष्ठी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर हरे और हरिणा दोनों ही रूप प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पे देखिए केचिद अविशेषेण विभाषाम इच्छन्ति, और कुछ का ये मानना है कि यहाँ पर सभी में विभाषा होनी चाहिए। जैसे उन्होंने कहा ना उभय प्राप्त हो कर्मणि, तो कर्म में नहीं जो है कर्ता में भी होनी चाहिए या विभाषा होना चाहिए। अब उसके उदाहरण के रूप में बताया शब्दानाम अनुशासनम आचार्येण, तो यहाँ पे शब्दानाम अनुशासनम आचार्येण आचार्यस्य वा, तो यहाँ पे जो है आचार्य यहाँ पे करता है और शब्द यहाँ पर क्या है कर्म है, और अनुशासनम अनु पूर्वक शास धातु है, और उसके बाद नुवुल प्रत्यय ल्युट प्रत्यय है और अनुशासन बनता है। ल्युट प्रत्यय कृत प्रत्यय है और स्त्री प्रत्ययों से भिन्न है, और इसके साथ, और यहाँ पे देखिए स्त्री प्रत्यय नहीं है, यदि हम इसको शेषे विभाषा को स्त्री प्रत्ययों के साथ जोड़ते तब तो यहाँ पर नहीं हो सकता था, केवल मात्र कर्म में ही होनी चाहिए थी, परंतु जब हम कहते हैं कि इसमें उभय प्राप्त हो कर्मणि की यह विभाषा है, तो यहाँ पर विभाषा के कारण यहाँ पे आचार्येण और आचार्यस्य दोनों रूप बनेंगे यहाँ पर कर्ता में षष्ठी को विकल्प करके। अब हमारे पास आगे सूत्र है तस्य च वर्तमाने। अब इस सूत्र को जानने के लिए
ये एक पूरा प्रकरण है हमारे सामने, और उस प्रकरण को समझने के लिए एक सूत्र है जिसको मैं पहले आपके सामने रखना चाहती हूँ। इसकी व्याख्या मैं बाद में कर सकती हूँ, लेकिन ये सूत्र है ना लोकाव्यय निष्ठा खलर्थ त्रिनाम। अब ये सूत्र षष्ठी विभक्ति का निषेध करता है। कृदंत शब्दों के प्रयोग में षष्ठी विभक्ति नहीं होती है। ये कर्तृकर्मणो कृति सूत्र का अपवाद है, उसका प्रतिषेधक है। अब यहाँ पर जो जो दिया गया है उसको मैं अभी नहीं ले रही हूँ, मैं केवल मात्र इसमें निष्ठा को ले रही हूँ। ये निषेध करता है, और ये इसमें कहा कि निष्ठा में समाप्त होने वाले, निष्ठा क्या होता है? त तवतु निष्ठा, त प्रत्यय और तवतु प्रत्यय निष्ठा कहलाते हैं। तो निष्ठा का अर्थ है यदि त प्रत्यय में समाप्त होने वाला कृदंत शब्द परे हो, या तवतु प्रत्यय में समाप्त होने वाला शब्द परे हो, कृदंत परे हो, तो कर्तृकर्मणो कृति सूत्र नहीं लगेगा। तो अब यहाँ पे देखिए षष्ठी विभक्ति इससे नहीं होगी। तो अब इसके अपवाद के रूप में ये आपके सामने मैं दो सूत्र जो ये है तस्य च वर्तमाने, ये, और इससे अगला सूत्र अधिकरण वाचिनश्च, ये इसके ही अपवाद के रूप में है। तो वो क्या है? तो अब मैंने आपको बताया कि निष्ठा त तवतु निष्ठा होता है। तो यहाँ पे इन्होंने त के विषय में कहा। तो अभी आपने ये देखा कि त और तवतु के योग में षष्ठी विभक्ति नहीं होती है, लेकिन अब ये इसी सूत्र का अपवाद है कि तस्य च वर्तमाने, अर्थात यदि इसको मैं वृत्ति के साथ स्पष्ट करती हूँ, वर्तमानार्थस्य तस्य योगे षष्ठी स्यात्, अर्थात यदि वर्तमान अर्थ में त प्रत्यय का प्रयोग किया गया है और उसमें समाप्त होने वाला शब्द उसके साथ यदि योग होता है तो षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। कर्तृकर्मणो कृति सूत्र द्वारा षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। इन्होंने कहा न लोक इति निषेधस्य अपवादः, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये न लोक अव्यय निष्ठा खलर्थ त्रिनाम, इस सूत्र का, इसमें जो निष्ठा के लिए षष्ठी विभक्ति का निषेध किया है उसका ये अपवाद है। और वो अपवाद में क्या कहता है कि त प्रत्यय यदि वर्तमान अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है तो इसके योग में षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। तो उदाहरण आपके सामने है, राज्ञाम मतो बुद्धः पूजितो वा। अब यहाँ पे देखिए पहले तो यही बताना पड़ेगा कि ये वर्तमान में है या नहीं। तो हमारे पास सूत्र है मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्च। मति अर्थात किसी का सहमत होना, बुद्धि ज्ञान, और पूजा आदर करना, किसी का सम्मान। तो इन अर्थ वाले शब्दों के योग में वर्तमान अर्थ में, वर्तमान काल अर्थ में त प्रत्यय होता है। तो यहाँ पे देखिए ये अर्थ यदि होते हैं तो वर्तमान काल में त प्रत्यय होता है। तो जैसे राज्ञाम मतो, अब ये राजाओं की सम्मति, राजाओं के द्वारा सम्मत, तो यहाँ राजा जो है ये कर्ता है और कर्ता अनभिहित है, इसलिए इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो गया। अब क्यों? क्योंकि ये वर्तमान अर्थ में राजाओं के द्वारा पूजित है, तो ये राजाओं को सम्मत है, तो ये इसमें यहाँ पर राज्ञाम में षष्ठी विभक्ति होगी। यदि ऐसा नहीं, यदि वर्तमान अर्थ में नहीं होता तो राज भी मता होता, लेकिन क्योंकि ये प्रत्यय मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्च सूत्र द्वारा वर्तमान में होता है, वर्तमान अर्थ में होता है, तो ये वर्तमान अर्थ में त प्रत्यय हुआ है, तो मन धातु से त प्रत्यय मत बनता है। तो इसलिए यहाँ प्रस्तुत सूत्र से षष्ठी विभक्ति हो जाती है। इसी तरह राज्ञाम बुद्धा, राजाओं के द्वारा जाना गया, पूजितो वा, राजाओं के द्वारा पूजित सम्मानित। तो ये यहाँ पे न लोक अव्यय निष्ठा सूत्र का अपवाद यहाँ पे है। तो जब हम निष्ठा तवतु के स्थान पर के योग में जब हम षष्ठी विभक्ति का निषेध करेंगे तो हमें
क्त प्रत्यय को देखना पड़ेगा। तवतु प्रत्यय के लिए ये नहीं कहा गया, त प्रत्यय के लिए कहा गया है। तवतु प्रत्यय के योग में तो षष्ठी विभक्ति का निषेध होगा ही। अब इसमें का आगे एक वार्तिक दिया है, नपुंसके भावे उपसंख्यानम। इसमें नपुंसक लिंग भाव अर्थ में भी यहाँ पर यदि क्त प्रत्यय प्रयुक्त होता है वर्तमान अर्थ में, तो उसमें भी उसके योग में भी षष्ठी होगी। जैसे छात्रस्य हसितम, तो यहाँ पे जो है वर्तमान अर्थ में हस धातु से क्त प्रत्यय है और भाव अर्थ में नपुंसक लिंग में हसितम, तो इसलिए छात्र से षष्ठी भक्ति का प्रयोग हो जाता है क्त प्रत्यय के योग में भी। अब एक और अपवाद के रूप में सूत्र है न लोक अव्यय का ही क्त प्रत्यय के संबंध में। तो क्त प्रत्यय को हमने विशेष रूप से देखना है कि जब हम निषेध करेंगे तो क्त किस अर्थ में प्रयुक्त है, निषेध होगा भी कि नहीं होगा। अब ये सूत्र है अधिकरण वाचिनश्च। अब इसका अर्थ है वृत्ति में तस्य योगे षष्ठी स्यात्। अब यहाँ पे कहा त प्रत्यय का योग होने पर षष्ठी होती है। किस अर्थ में? अधिकरण वाचिनश्च। यदि त प्रत्यय अधिकरण अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, अधिकरण का वाचक है, अधिकरण आधारो अधिकरणम, अर्थात वाक्य में आधार के रूप में यदि त प्रत्यय का प्रयोग है, कृत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो उस त प्रत्ययांत शब्द के योग में षष्ठी विभक्ति होगी। जैसे इदम एषाम आसितम। अब यहाँ पे आसितम जो है आस धातु से त प्रत्यय है और शैतम शिंग धातु से त प्रत्यय है। तो आसितम और शैतम या गतम ये क्या है? आसितम मीन्स आसन है, बैठने का स्थान है, तो आधार है, इसलिए ये त प्रत्यय आधार अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए इसके योग में एशाम में षष्ठी विभक्ति हो गई है। ये एशाम करता है, इसमें षष्ठी हो गई। एशाम शयितम, ये इनका शयन का है स्थान, तो यहाँ पे शयितम भी यहाँ पे अधिकरण अर्थ में त प्रत्यय का प्रयोग करके बना है। और गतम जाने गंतव्य स्थान है, जहाँ पर जाना है, तो यहाँ गम धातु से त प्रत्यय। और भुक्तम भुज धातु से त प्रत्यय अर्थात खाने का स्थान है। ये अधिकरणवाची हैं सभी त प्रत्ययांत, इसलिए इनके योग में एशाम रूप बनेगा। नहीं अन्यथा एतई आसितम शयितम गतम भुक्तम वा इस प्रकार से होना चाहिए। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये अधिकरणवाचक यदि प्रयुक्त होते हैं त प्रत्यांत शब्द, तो उनके योग में षष्ठी विभक्ति होती है, अन्यथा जो है तृतीया होगी। अन्यथा त प्रत्यय का प्रयोग यदि होता है अन्य किसी अर्थ में, तो षष्ठी विभक्ति का निषेध ही होगा। तो यहाँ पे अधिकरण अर्थ में त का प्रयोग करने के लिए सूत्र है तो अधिकरणे च द्रव्य गति प्रत्यवसानार्थेभ्य। तो यहाँ पे द्रव्य ध्रुव निश्चित और गति और प्रत्यवसान खाना भोजन, इन अर्थों में त प्रत्यय अधिकरण अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर इस सूत्र से यहाँ पे आसितम शयितम गतम भुक्तम में त प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अब आते हैं इस प्रमुख सूत्र पर, जिस सूत्र के द्वारा हम इसमें षष्ठी विभक्ति का निषेध करते हैं, जिसके अपवाद के रूप में दो सूत्र हम पहले कर चुके हैं। तो अब ये सूत्र है न लोकाव्यय निष्ठा खलर्थ त्रिनाम। त्रि यहाँ पे दीर्घ री है, तो त्रिनाम। तो यहाँ पे ये सूत्र निषेध करता है, लेकिन इस सूत्र के अंदर कुछ शब्द हैं जिनके बारे में जानना आवश्यक है। अभी एशाम प्रयोगे षष्ठी ना स्यात्, ये वृत्ति के अनुसार इनके प्रयोग में षष्ठी विभक्ति नहीं होती है, तो इनके योग में, तो किन के योग में? तो इसमें हम अलग अलग करेंगे। तो लोक, ल और ऊक, इन दोनों में जब हम संधि करते हैं तो अ और ऊ के स्थान पर लोक बन जाता है। उसके तो इसमें ल है एक और ऊक है, और ऊक में भी संधि हुई है, ऊ और ऊ मिलकर बनते हैं ऊ और ऊक,
ये दोनों मिल उ और उक, ये दोनों जब उ और उ में संधि करेंगे तो दीर्घ उ हो जाएगा। तो न लोक, फिर अव्यय, तो उक उ और उ, उक बन गया, और फिर क के अ और अव्यय के अ, इन दोनों को जब हम संधि करेंगे दीर्घ तो लोका बन जाएगा। तो आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि लोका के अंतर्गत कौन कौन से जो हैं शब्द आए हैं, ल, उ और उक। और उसके बाद अव्यय, निष्ठा, खलर्थ और त्रिनाम, षष्ठी विभक्ति अंत में बहुवचन में लगी है। तो ये त्रिनाम इसी के कारण यहाँ एशाम। तो इनका जब प्रयोग होता है, ल, उ, उक, अव्यय, निष्ठा, खलर्थ और त्रि, ये इनका जब प्रयोग होता है, एशाम प्रयोग है षष्ठी न स्यात्, तो इनका जब प्रयोग किया जाता है तो इनके योग में षष्ठी नहीं होती है। लेकिन इनके योग में कहने का तात्पर्य यह है कि इनमें जो समाप्त होने वाले हों, तो सबसे पहले मैं आपको उदाहरणों के द्वारा समझाऊंगी। ल, तो इनको भी स्पष्ट करना है कि ल का अर्थ है लकार। तो लकार के स्थान पर जो कृदंत कृत प्रत्यय किए जाते हैं, उनसे बने हुए शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति नहीं होती है। ये देखिए कर्तृकर्मणो कृति सूत्र का अपवाद है। कर्तृकर्मणो कृति सूत्र में तो कहा कोई भी कृदंत शब्द परे हो तो कर्ता को प्राप्त हो रही है तो कर्ता को कर दीजिए, कर्म को प्राप्त हो रही है तो कर्म को कर दीजिए। लेकिन ये सूत्र उन दोनों का, उस सूत्र का अपवाद है कि नहीं होती है षष्ठी। कहाँ नहीं होती है? ये सारे कृत प्रत्यय हैं और ये इनसे बनने वाले रूप कृदंत रूप कहलाते हैं। तो पहला है ल, अर्थात ल के स्थान पर आदेश जो किए जाते हैं कृत प्रत्ययों का प्रयोग करके, जो कृत प्रत्ययों का आदेश किया जाता है ल के स्थान पर, ल मीन्स लकारों के स्थान पर। तो लकारों के स्थान पर कौन कौन से कृत प्रत्यय होते हैं उनके विषय में भी हमें जानना पड़ेगा, जो मैं आपको ये बताने जाऊंगी कि यहाँ ल इति क्षत्रि शानचौ, ये कौन कौन से हैं, लकार के स्थान पर कौन कौन से प्रत्यय होते हैं। तो पहला है क्षत्रि और शानच, दूसरा है कानच, ये सूत्र है क्षत्रि शानचौ, ये सूत्र है हमारे सामने। क्षत्रि लटा क्षत्रि शानचा व प्रथमा समानाधिकरण्य, ये एक सूत्र है कि लट के स्थान पर क्षत्रिय और शानच प्रत्यय होते हैं। दूसरा है कानच वसु, तो कानच भी होता है वसु भी होता है। उसी संदर्भ में ये सूत्र है कि कानच भी होता है और क्वसु भी प्रत्यय होता है, वो भी लकार के स्थान पर होता है। और तीसरा है किकिनौ, की और किन, ये प्रत्यय भी होते हैं। तो ल कहने से लकार के स्थान पर होने वाले क्षत्रि प्रत्यय, शानच प्रत्यय, कानच, वसु, की और किन, ये च गृह्यन्ते, इनका ग्रहण होता है, इनको लिया जाता है। ये काशिकाकार ने इसको स्पष्ट किया है। अब एक एक को हम उदाहरण के रूप में देखेंगे। तो जैसे ओदनम पचन, ओदनम पचमानः, ये काशिका का मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ, परंतु मैं आपको उदाहरणों से पृथक रूप से स्पष्ट करूंगी। ये ओदनम पचन क्षत्रि है, ओदनम पचमानः शानच प्रत्यय में समाप्त हो रहा है पचमान, ओदनम पेचानः, ये कानच प्रत्यय लगा हुआ है पच धातु से, और उसके बाद ये कानच किससे होता है, लिटः कानच वा सूत्र द्वारा लिट लकार के स्थान पर कानच प्रत्यय विकल्प से होता है। और ओदनम पेचीवान, यहाँ पच धातु से क्वसु प्रत्यय लगकर पेचीवान बनता है, और ये भी क्वसुश्च सूत्र द्वारा लिट के स्थान पर क्वसु प्रत्यय होता है। तो ये सारे प्रत्यय लकार के स्थान पर होते हैं, इसलिए लस के अनुसार लकार के स्थान पर प्रत्यय कृदंत प्रत्यय हों और उनमें समाप्त होने वाले जो शब्द स्वरूप यदि उनका योग होता है तो उनके योग में षष्ठी विभक्ति जो प्राप्त होती है कर्तृकर्मणों कृति सूत्र द्वारा वो नहीं होगी। तो
इस प्रकार से अब मैं आपको उदाहरणों से, मैंने आपको ल के स्थान पर स्पष्ट किया और काशिकाकार ने जो कहा वो भी स्पष्ट किया। और उदाहरण है आपका कुर्वन कुर्वाणो वा सृष्टिम हरि। ये जो है क्षत्रि प्रत्यय और शानच प्रत्यय लगकर बनने वाले शब्द स्वरूप के योग में षष्ठी भक्ति का उदाहरण है। जैसे कुर्वन क्री धातु से लटा क्षत्रि शानचा व प्रथमा समानाधिकरण्य, इस सूत्र से लट लकार के स्थान पर क्षत्रि प्रत्यय और शानच प्रत्यय दोनों होते हैं। तो क्षत्रि लग के क्री धातु से कुर्वन बनता है और शानच प्रत्यय करने से कुर्वाण कुर्वाण बनता है। तो यहाँ पे दोनों वाक्य एक साथ दे दिए, कुर्वन सृष्टिम हरि ही। तो यहाँ पे हरि ही, अब यहाँ पे ये कर्तृवाच्य का वाक्य है, ये ध्यान रखिए, ये वाक्य कर्तृवाच्य का है। इसमें सृष्टि, इसमें षष्ठी भक्ति होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्षत्रि प्रत्ययांत जो है पद हमारे सामने है कृदंत रूप, इसके योग होने के कारण यहाँ पे सृष्टिम षष्ठी ना होकर द्वितीया ही होगी, जो कि कर्मणि द्वितीया से प्राप्त होती है। इसी प्रकार से कुर्वाणो शानच प्रत्ययांत भी परे हो तब भी हरि सृष्टिम कुर्वाणा, तो सृष्टि जो है इसमें षष्ठी भक्ति नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा, हरि भी कर्ता भी है, इसमें कर्म भी है। इसमें कर्ता में प्राप्त नहीं हो रही है षष्ठी, कर्म में ही प्राप्त हो रही है, क्योंकि इसमें कर्ता अभिहित है और कर्म सृष्टि अनभिहित है, और अनभिहित में ही जो है षष्ठी भक्ति लगती है। अब देखिए, ये मैंने ये सूत्र तो आपको मैंने बताया ही, लटा क्षत्रि शानचा व प्रथमा समानाधिकरणे। इस सूत्र से क्षत्रि प्रत्यय शानच प्रत्यय होता है लट लकार के स्थान पर, तो लकार के स्थान पर प्रत्यय हुआ, इसलिए यहाँ पे षष्ठी भक्ति नहीं होगी। इसके बाद जो है ल के बाद ऊ की बात करें, क्योंकि ऊ और उक दोनों ही प्रत्यय यहाँ पे हम देखेंगे। तो ऊ में समाप्त होने वाले कृत प्रत्ययांत शब्द स्वरूप यदि होता है तो उसके योग में भी षष्ठी नहीं होती है। जैसे दो उदाहरण दिए हैं आपके सामने, हरिम दिदृक्षु और फिर हरिम अलंकरिष्णुर्वा। अब यहाँ पे देखिए ओ प्रत्यय कृत प्रत्यय है और वो सूत्र है सनाशंस भिक्ष ओ। सन, आशंस और भिक्ष, इनसे उ प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर जो पहला है हरिम दिदृक्षु, ये दृष्ट धातु से सन प्रत्यय करने के बाद जो बनता है दिदृक्ष, ये सनंत है और इससे सनंत होने के कारण इससे उ प्रत्यय कृत प्रत्यय है, तो इसलिए दिदृक्षु यहाँ पे सन प्रत्ययांत और उसके बाद उ प्रत्ययांत का योग है, इसलिए यहाँ पे हरिम जो कि कर्म है इसमें षष्ठी नहीं होगी, हरे दिदृक्षु नहीं होगी। इसी प्रकार से अलंकरिष्णु भी है, इसमें अलंकरिष्णु में इष्णुच प्रत्यय है और वो भी ओ में समाप्त हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी षष्ठी भक्ति नहीं होगी हरिम में। सूत्र आपके सामने दिया हुआ है, बहुत बड़ा सा सूत्र है, अलंक्रिय निराक्रिय प्रजनोत पचोत पतोन्मद रुचि अपत्रप वृतु वृधु सहचर इष्णुच, ये इनसे इष्णुच प्रत्यय होता है। तो यहाँ पे अलंकरिष्णु में इष्णुच प्रत्यय आपके सामने है। तो इस प्रकार षष्ठी भक्ति जो है कहाँ कहाँ पर नहीं होती है, ये इस सूत्र द्वारा मैं आपके सामने स्पष्ट कर रही हूँ। अगले व्याख्यान में भी मैं कुछ अन्य कृदंत के रूप हैं जिनके साथ षष्ठी नहीं होती, उनके ऊपर चर्चा करूंगी। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार, सभी को जुड़ने के लिए धन्यवाद।